काल मिथिला में पड़ा था। तो राजा जनक को हलेश्वरी यज्ञ करने के लिए जब यहाँ के जो साधु संत बोले थे तो हलेश्वर स्थान में हलेश्वरी यज्ञ हुआ था और भगवान और राजा जनक वहाँ से हल लेकर चले थे। तो पुनौरा में मान्यता है, लोगों का कहना है कि पुनौरा के पोखर के पास जो माता सीता एक हारी में मिली थी, वहाँ से जब बारिश होने लगा था तो माता सीता को यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था और यहाँ एक मरई था, मरई में रखा गया था और इसी स्थान पर माता सीता का जो छठी पूजाया था। चलते हैं अंदर और क्या है मान्यता। यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं। यहाँ जो है दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, टूरिस्ट आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर इस स्थान का दर्शन करने। और आप देख सकते हैं फूल और माला और सारे सजावटों को लेकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आखिर इतना रखा हुआ है। इसका मतलब है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर जब आज भी लोगों को जब बच्चा होता है तो यहाँ पर लोग दूर दूर से अपने बच्चों को छठी पूजाने आते हैं। यहाँ डेली कम से कम 4 से ऊपर लोग छठी पूजाते हैं। यहाँ पर जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए गांधी जी का एक प्रतिमा लगा हुआ है, एक यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। कुछ समय पूर्व इस मूर्ति को हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया था, इसको हटाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया था, लेकिन फिर नहीं हटा। कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं हटेगा। यहाँ पर आप आए माता जानकी का दर्शन करें और यहाँ पर आप देख लें कि जो सीता जी का, राम जी का और लक्ष्मण जी का यहाँ पर जो शिक्षा था, आप देखिए मूर्ति रखा हुआ है, जरा अंदर दिखाइए। और यहाँ पर आपको डेली कई हजार लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जानते हैं यहाँ के जो बाबा हैं उनसे कि आखिर यहाँ की पूजा का क्या महत्व है और लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? त्रिभुवन दास। अच्छा, जानकी मंदिर में तो लाखों लोग आते हैं दर्शन करने। देखिए, यह जो विदेश जनक का पहले यह सब खेतबाड़ी था और विदेश जनक जनकपुर में रहते थे। लंका में रावण अपने देश में ऋषि मुनि से कर लेकर घड़ा में रखा और वहाँ आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो वह विदेश जनक का राज में जहाँ उनका खेत बाड़ी था, यही खेत में ही घड़ा को लूट कर उस समय से 12 बरस तक अकाल पड़ गया, जल की वर्षा बंद हो गई और यहाँ के राजा जो हैं देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 बरस पूरा हुआ तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। विदेश जनक ने गिरमिसानी में वहाँ भी सरकार का खेते बाड़ी था, वहाँ शंकर भगवान का लिंग का पूजा किया, लिंग का स्थापना किया और शंकर का पूजा करते हुए हल की पूजा किया। हल का पूजा करने के बाद में जहाँ ऋषि मुनि लोग 4 दिशा में रहते थे, पश्चिम में पुंडरीक ऋषि, दक्षिण में खर्क ऋषि, उत्तर में कपिलदेव ऋषि और पूर्व में चक ऋषि। आज सब ऋषियों का नाम पर गांव का नाम प्रसिद्ध है और बीच में जो है आए हल की पूजन कर कर विदेश जनक ने अपने हाथों से हल चलाए। घारा में लगा, घारा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। यहाँ का नाम सीता मही पड़ा और तुरंत ही देश का मीडिया जो है नारद जी थे आकर उसका नाम अंकित किए कि इसका नाम सीता रहेगा। सी कहत सुख होत है ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। तो सरकार साक्षात सीता यहीं प्रकट हुई। जनक सुता जग जननी जानकी, हरन हेतु महिभार, सखिन सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी परम उदार प्रकट हुए और उसी समय से जल की बारिश होने लगा, फूलों की वर्षा देवता लोग करने लगे, अन्न जल फल अपार आने लगा और विदेश जनक बड़ा हर्षित हुए। वह सीता का नाम जानकी रखे और सुनैना माता ने सीता का नाम किशोरी जी रखे। मिथिलाय आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिलाय आनंद भयो जय किशोरी लाल की। मिथिला में जितने लोग थे फल फूल अन्न अपार होने लगा, सब लोग बड़ा हर्षित होने लगे। उस समय से खेती बाड़ी यहाँ का छोड़ दिया गया।
और सीता जी को जनकपुर ले जाकर पोषण पालन किया। अच्छा, माता सीता का छठी यहीं पर पूजाया था। माता सीता का जन्म और छठी यहीं हुआ था। जहाँ बच्चा का जन्म होता है वहीं द्वितीय संस्कार छठी कराया जाता है। तो यहाँ जन्म जब सरकार प्रगट हुए साक्षात सीता जी, तो सभी लोग मिलकर उनका तुरंत हवा लगेगा कैसे ले जाए, तो यहाँ पर रखकर छठी पूजन कर कर आज भी पूजा सीता जी का यही हुआ। और यहीं पर आज भी जो मानते हैं मनोकामना सिद्ध होता है। किसी का बच्चा न हुआ, जानकी जी को अर्पण किया कि हे माता 4-5 वर्ष विवाह शादी का हुआ, अभी कुछ भगवान नहीं दिए, जानकी जी का कृपा से उसका वंश होता है। तो आज भी छठी यही जानकी मंदिर में पूजाई जाती है और जानकी मंदिर में ही पूजा होता है। अच्छा, अभी तो अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, तो क्या जानकी मंदिर से वहाँ के लिए कुछ भार जा रहा है या नहीं? वहाँ के लिए तो तान मान धान सहयोग कर कर यहाँ के जनता लोग बड़ा हर्षित होकर अयोध्या अपने जा रहे हैं। वहाँ हर्षित पूजन करेंगे। साक्षात सीता की पुरुषोत्तम राम का वहाँ गृह बन रहा है, इसलिए मिथिला के सभी लोग हर्षित होकर अयोध्या जा रहे हैं। और जाएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे। जनक जी विदेश जनक ने जनक देवैया राम लेवैया ताका उनको आपने विदेश जनक बोला है, तो क्या आप पहले विदेश के थे या अब विदेश के हो गए हैं? देश का शुद्धि उनका नहीं था। बहुत संत महान थे। जब हल चलाए सीता प्रकट हुए और अन्न जल फल अपार आने लगा, तो देश से विदेश कहा आने लगे और महान कहाने लगे। और जनक ने अपने हाथों से सीता को दान किए। जनक देवैया राम लेवैया ताका ऊँचो धाम। विदेश जनक का धाम जो मिथिला है, साक्षात सीता को कन्यादान राम जी के हाथों में दिए और राम जी ने ग्रहण की। वो पर मिथिला देश पावन पवित्र सबसे ऊँचा है, चारों धाम है। यहाँ के सखिया लोग कहते हैं कि साग पाट खोटी मोटी जीवन न गंवई, हम मिथिले में रहबई ना। मिथिले में हुए चारों धाम, हम मिथिले में रहबई ना। सीता की माता यह अमर है, जो पृथ्वी माँ है अमर है। एलिया जो पोषण पालन करते हैं वही माता पिता बन जाते हैं। जहाँ रहे वहाँ सुंदर देशु, जो पृथ्वी पाले वही नरेश। विदेश जनक पिता हैं, सुनैना माता हैं, पोषण पालन किए, बाकी उनका माता पृथ्वी माँ है। यही माता के गोद से सीता ने प्रकट हुई। क्या नाम हुआ बाबा आपका? त्रिभुवन दास। चलिए, ये त्रिभुवन दास महाराज जी थे, यहाँ के जो पूजा करते हैं। और इन्होंने जो कहा, आइए मैं चल कर के आपको मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर आप थोड़ा सा देख लीजिए। और माता सीता का जो स्थान है जानकी मंदिर, यह है जानकी मंदिर। जानकी मंदिर को देखकर आप क्या करेंगे, माता सीता का जो जन्मस्थली यहाँ जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी है। और पूरे मंदिर को आपको देख करके कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यहाँ पर आके दर्शन भी कर सकते हैं।